आज मैं कैलेंजू के प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। और ये देखिए कितना हेल्दी और कितना अच्छे से चल रहा है। ये सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। ये प्लांट तो मेरा अच्छा है। इसमें एक मदर ऑफ थाउजेंड का भी पौधा निकल गया है। इसे मैं बाद में निकालूंगी। बाकी के प्लांट की कंडीशन मैं दिखला रही हूँ। ये जो पॉट में है ना, प्लास्टिक के पॉट में, ये प्लांट भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो सीमेंट के पॉट में है वो पौधा पूरी तरह से ख़राब हो गया। और पौधे थे जो मेरे ख़राब हो गए, उसे मैं अब दिखला रही हूँ। देखिए इसके क्या हुए, डाल यहाँ से टूट गया है। तो इसे मैं कटिंग, और जितने भी यहाँ आप कटिंग देख रहे हो ना, जो बड़े बड़े कटिंग, ये सारे मेरे गमले में लगे हुए थे। और बारिश के पानी के कारण ना सारा का सारा नीचे से ही पौधा गल गया। जो जड़ होता है ना, उसके थोड़े से ऊपर से मैं दिखलाऊंगी इस वीडियो में, गल गया। तो मैं कैसे उस पौधे को ठीक की हूँ, कैसे बचाई हूँ, सब कुछ आज इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो देखिए जितने ये सूखे फूल हैं, पहले इसे मैं काट करके हटा दे रही हूँ। मैं आपको शुरू से बोली, मैं बहुत छोटा सा पौधा कैलेंजू का नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी। और उस टाइम मुझे कुछ इस पौधे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैं वीडियो में देखती थी कि इसे कैसे लगाना है, कैसे मिट्टी तैयार करना है। तो हर एक वीडियो में ना अलग अलग, किसी में कोकोपीट मिक्स करके, किसी में धान की रेत मिक्स करके बतलाते थे, किसी में बिना मिट्टी के ही सॉइल बनाना बताते थे। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं बनाऊं तो मिट्टी कैसी बनाऊं। और बाकी मैं वीडियो में देखती थी तो सबका ग्रोथ बहुत होता था, और मेरे प्लांट का ग्रोथ हुआ ही नहीं। एक साल तो ऐसे ही बर्बाद चला गया। प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुआ। 1-2 इंच बढ़ा तो उसे बढ़ना नहीं कहते हैं। और देखिए पहले इस पौधे की कंडीशन देख लीजिए, फिर मैं बतलाऊंगी सारी बात आगे। तो ये पौधा यहाँ से पूरी तरह से गल के ख़राब हो गया है बारिश के पानी के कारण। तो मैं तो इसमें का सारा काट दी थी, 1-2 डाल ही छोड़ी थी, कि जिसे मैं काट कर आप लोग को दिखलाऊंगी कि मेरे पौधे किस कंडीशन में पहुँच गए थे और कैसे करके मैं ठीक की। आप पौधे में जब तक नीचे देखकर कटाई कीजिए, जब तक नीचे से एकदम बिल्कुल फ्रेश डाल ना निकले तब तक उसे काट करके आप हटाते रहिए। और देखिए ये सारे कटिंग में से मैं बहुत सारा कटिंग निकाल लूँगी और बना लूँगी। तो सबसे पहले जहाँ तक सूखी हुई लकड़ी जैसी लग रही है, वहाँ से देखिए ऊपर के हिस्से को मैं काटी हूँ। लेकिन इसमें ब्राउन हिस्सा जो दिख रहा है पौधे को, उसे मैं और कट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब देखिए ये पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है, अच्छे से दिखला रही हूँ। तो ये कटिंग जो लगाऊंगी ना वो बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये ब्राउन है ना, तो ये आप लगाएंगे तो ये पार्ट नहीं चलेगा। तो ऐसे ही चेक कर करके आपको सब पार्ट को कट करके लगाना है। तो मैं बात कर रही थी कि मैं पौधे को जब नर्सरी से लाई थी, कोकोपीट में लगा हुआ था। 1 साल का हो गया मेरा पौधा, मेरे पौधे में ग्रोथ ही बिल्कुल नहीं हो रहा था। और कोकोपीट में ही लगा हुआ नहीं था, मैं वीडियो देख के उसे क्या की, मैं मिट्टी में शिफ्ट कर दी कि कोकोपीट में रहेगा तो पौधा बिल्कुल मर जाएगा। जब मैं मिट्टी में शिफ्ट की तो उसमें थोड़ा वर्मी कंपोज मिला के और लगा दी। लेकिन मिट्टी इतना हार्ड हो गया कि जो पौधे का जो ग्रोथ होता है ना, बिल्कुल नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत ये लगता था कि इतना प्यारा, इसके फूल बहुत खूबसूरत आते हैं। ये तो ऑरेंज कलर का है, एक और मेरा पौधा है वो येलो कलर का है। तो मैं येलो कलर वाले की भी बात कर रही हूँ और इस पौधे की भी बात कर रही हूँ। तो और ये तो देसी है, ये तो जल्दी जाता ही नहीं है आपके गार्डन से, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो मुझे बहुत टेंशन होता था मेरा पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा है। मैं उसमें डीएपी खाद भी डाल रही हूँ फिर भी नहीं बढ़ रहा है। और उसकी मिट्टी हार्ड हो जाती थी, पानी देने पे गीला ही रहता था लंबा टाइम तक। तो उसके पौधे होने लगे ख़राब, बिल्कुल ख़राब होने लगे। उसकी कटिंग मैं लगाई, तो कटिंग लगाई तो कटिंग उसका बहुत अच्छा से चल गया। लेकिन जो पुराने पौधे थे उसमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा था। और नए पौधे की कटिंग जो मैं बनाई ना, उसकी मिट्टी में मैं क्या की कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी है। तो 1% मैं मिट्टी ले ली, और 1% मैं रेत ले ली, और 2% मैं धान का जो छिलका होता है ना उसे मैं मिक्स करके और कटिंग को लगाई। पहले थोड़ा सा ही मिक्स की थी, और छोटे से, बिल्कुल छोटे से पॉट में मैं कटिंग को लगाई। जब उसमें कटिंग, बहुत जल्दी ही रूट आ गया, बहुत जल्द। और रूट आने के बाद उस पौधे का ग्रोथ इतना तेज़ी से हुआ कि जो मेरा पुराना पौधा था नर्सरी से लाई थी, उससे भी बड़ा बहुत कम टाइम में हो गया।
तो मैं सोची कि ये मिट्टी के कारण शायद ऐसा हो रहा है ग्रोथ। फिर मैं उसकी मिट्टी से निकाली उसे और सेम वैसे ही मिट्टी तैयार करके मैं पौधे को लगाई। जब उस टाइप से पौधे को लगाई ना, तो पौधे में ग्रोथ जो होता है, जो मैं 1.5 साल 2 साल से बिल्कुल ग्रोथ नहीं देखी थी पौधे का, एक वे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगा पौधे में। और कभी कभी मैं इसमें डीएपी डाल देती थी। डीएपी पता था कि इससे जड़ काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। ऐसे केमिकल खाद तो पौधे में ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, लेकिन रूट को मजबूत होने के लिए मैं डीएपी डाल दिया करती थी। तो मैं जब ग्रोथ होने लगा तो एक गमले से दूसरे गमले, तीसरे गमले, चौथे गमले, ऐसे बहुत सारे गमले में ये पौधे को फैला दिया और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। और आप देख सकते हो, इसे भी कटिंग मैं कर रही हूँ तो कितने मोटे मोटे और हेल्दी प्लांट थे, जो अभी ख़राब होने के बाद पतले हुए हैं या सूखे हैं जो भी, लेकिन ये काफ़ी मोटे हो चुके थे। इसकी स्टीम भी थी ना, काफ़ी मोटी मोटी हो चुकी थी। अभी तो देखिए बारिश के कारण सारे के सारे ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखला रही हूँ। इसकी कंडीशन देखिए क्या हो चुकी है। और बाकी पौधे के पत्ते भी कितने ख़राब हो गए। कुछ दिन बाहर मैं क्या गई कि सारे के सारे पौधे बारिश में छूट गए थे, तो सारे के सारे पौधे ख़राब हो गए। इसके आप स्टीम अभी भी डाल देख सकते हो कितने हेल्दी और मोटे हैं। तो ये जितने मोटे डाल होते हैं ना, उसकी कटिंग बहुत जल्द लगती है। मतलब जो पतले डाल आप लगाओगे छोटे से कटिंग, तो उसमें कुछ टाइम लगती है, लेकिन ऐसे कटिंग आप लगाओगे ना तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी। ऐसे तो इसके कटिंग एक पत्ते से भी लग जाते हैं। छोटी कटिंग ले या बड़ी कटिंग, कैसी भी कटिंग आपको चल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है, अगल बगल मिल रहा है, तो आप छोटी सी भी कटिंग आप मांग कर लगा सकते हो। आप देख सकते हो इसके कितने हेल्दी, इतने ख़राब होने के बाद भी इसकी जो डाल हैं बहुत हेल्दी हैं। तो ये लंबा बहुत वीडियो हो गया, मैं अगले वीडियो में